हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3DS क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अतुल ज्वेलरी का जो हमने स्टॉल स्टार्ट किया था उसका थर्ड पार्ट। तो अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वाले दो पार्ट्स को जाके देख के आएँ। अगर आप वो वाले दो पार्ट्स को देख लेंगे और देन आप इस पे थर्ड पार्ट पे आएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो मिस्टेक्स नहीं करनी है और बेसिकली हमने इसका रेफरेंस कहाँ से लिया था। ये सब चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग से पहली दूसरी तीसरी वीडियो अगर आप एज अ बिगिनर हैं और आप अगर स्टॉल डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट्स वाइज वीडियो को पूरी की पूरी देखें, जिससे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। सो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख के आएँ। तो अगर आपने देख लिया तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने ये चीज़ें करी थी। तो यही अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको फाइनल टच देने वाले हैं। फाइनल टच के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़ अब हम इसके बैक वॉल पे भी एक शेल्फ जो है वो क्रिएट कर देंगे। बैक वॉल पे हम शेल्फ जो है बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट करेंगे। अगर आप इसका स्टॉल देखेंगे लास्ट ईयर वाला, इन लोगों ने भी बिल्कुल स्ट्रेट एक यहाँ पे शेल्फ बना रखी है और नीचे अपने यहाँ पे इन लोगों ने स्टोरेज दे रखी है। अब यहाँ पे हम स्टोरेज दें या ना दें वो हम देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पहले एक बड़ी सी एक शेल्फ को क्रिएट कर देंगे। बेसिकली शेल्फ जो हम रखेंगे यहाँ पे 11 फीट बाय 8 फीट की रखेंगे। 8 फीट बेसिकली हमारी पूरी नहीं आएगी, लेकिन हाँ हम इसको प्रॉपर लेंगे टॉप से बॉटम तक, ताकि नीचे का हम इसको स्टोरेज दे देंगे और ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारा शेल्फ का रहेगा। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ से इसको, तो बेसिकली मैं अब यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इस सब को पकड़ के मैं यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा ताकि हमारे पास यहाँ पे डोर के लिए स्पेस बचे। तो बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेके बनाएंगे। अब इसको हम आइसोलेट कर लेंगे। सिंपली आइसोलेट करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ से पहले एक फ्रेम बनाऊँगा। फ्रेम में यहाँ से मान लो मैंने 2 इंच का ले लिया। 2 इंच आई थिंक बहुत कम लग रहा है, तो इसको मैंने कर दिया फ्रेम 4 इंच। 4 इंच का मैंने ऐसे फ्रेम करने के बाद सारे को सिलेक्ट करके कॉर्नर कर दिया, जो कि ऑलरेडी कॉर्नर ही थे। और नीचे से मैंने अब इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ से मूव पे गए और यहाँ से मैंने कर दिया इसकी वैल्यू वाई को 2.5 फीट। तो हमारे नीचे से 2.5 फीट की वैल्यू ऊपर तक आ गई। इसको हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ से एडिट स्प्लाइन पे ही टिक लगाएंगे। अब सिंपली हम यहाँ पे एक बॉक्सेस बनाएंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये वाले बॉक्सेस अगर हम इसको स्ट्रेट की जगह, हम यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट दे रखे हैं, तो हम इसको स्ट्रेट की जगह थोड़े से एक्सागन भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हम स्ट्रेट पे ही प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी आ जाते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ से मैंने इसका एक बॉक्स को क्रिएट किया और मैं इसकी बॉक्स को लूँगा यहाँ से 2.5 फीट बाय 1.5 फीट या 2 फीट भी ले सकता हूँ, कि कुछ इनकी ज्वेलरीज जो होती है वो हाइट में होती है। तो मैंने अब इसी को सेम यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा। 3 ही आ पाएंगे तो 3 ही मैंने लिए यहाँ पे, मैंने अभी ज़्यादा नहीं लिए। और अब मैं नीचे भी सेम इसी की कॉपी करूँगा और 3 कॉपी कर दूँगा। बेसिकली अब जो मैंने यहाँ पे 3 कॉपी की है और अब मैं इसके लास्ट वाले देखूँगा तो यहाँ पे भी मेरे 3 ही हैं। अब इसकी जो बीच की जो गैपिंग है वो मैं हल्की सी बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको राइट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको हल्का सा लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि एक अंदर वाला जो हमारा आउटलाइन है इसको हम रिमूव कर देंगे और इस वाले को हम सबको अटैच कर देंगे एक साथ। अगर आप देखोगे तो मैंने ये वाले सारे के सारे ग्रीन वाला जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं बाहर वाली लाइन के साथ अटैच कर देंगे और सिंपली इसको एक्सट्रूड कर देंगे। अब देखोगे आप एक्सट्रूड करने पे कितनी उसकी शेप बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी है? क्योंकि हमने यहाँ से इसका साइड व्यू देखा ही नहीं और ये जो हमारी बॉक्सेस हैं वो हमारी काफ़ी आगे हैं और लाइन हमारी वो पीछे है। हम पहले इसको एक ही लेवल पे ले आएंगे, देन हम इसके अंदर एक्सट्रूड करेंगे तो अब हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम सिंपली इसको 1 फीट कर देंगे, यहाँ जितनी हमें चाहिए हम उतनी इसको कर देंगे और यहाँ से आइसोलेट से बाहर जाएंगे। आइसोलेट से बाहर जाने के बाद अब यहाँ पे हम यही सेम जो टेक्सचर है वही वाला टेक्सचर सारा यूज़ करने वाले हैं और UV मैप हम यहाँ से यूज़ करेंगे और बॉक्स कर देंगे। और मैंने अब इसके सारे की सारी शेप्स जो भी हैं वो मैंने यहाँ से बना दी। अब हम यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमारी लाइट्स हैं वो हम लाइट भी लगाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और टेक्सचर है तो हम टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हम यही टेक्सचर को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे कंसील लाइट्स भी पड़ी हुई थी, अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे पहले बना रखी थी, तो इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई कंसील लाइट पड़ी होगी तो आप वही वाली कंसील लाइट यूज़ कर लेना, नहीं तो आप ये सिंपल बना भी सकते हो, ये बहुत ही ईजी होती है बनाने में। और यहाँ से आप IES फाइल जो है वो आप ऑनलाइन फ्री में ले भी सकते हो। तो अगर आपको वो भी उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूँगा उसके लिए आपके लिए। और यहाँ से मैंने इसको इंस्टेंस कर दिया और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों लाइट को पकड़ के ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद अब सिंपली मैंने इसको तीनों जगह कॉपी कर दिया। अब तीनों जगह मैंने यहाँ से लाइट्स को पकड़ा और इसको बॉटम में इसके
ऐड करता रहा। अब जैसे मैंने एक ऐड किया, फिर मैंने एक और कॉपी किया, तो मेरे यहाँ पे इसके नीचे वाले में भी ऐड हो गई लाइट। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लाइट जो है कोई भी एक लाइट को पकड़ूंगा और इसकी IES फाइल को यहाँ से चेंज कर दूंगा। यहाँ से भी मैंने 16 है, लेकिन आई थिंक मुझे लग नहीं रहा कि ये 16 है। तो जहाँ मैंने इसकी फ़ाइल रखी हुई है IES की, तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी IES फाइल्स है। मैं यहाँ से 16 लूँगा, तो अब इसमें 16 जो है वो ऐड हो गई लाइट। अब यहाँ से मैंने इसको ग्रुप को क्लोज़ कर दिया। अब हम यहाँ पे पहले एक डोर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डोर का जो फ्रेम है डोर का, वो भी यहाँ पे पड़ा होगा। जैसे कि ये आई थिंक मेरे को लग रहा है डोर का फ्रेम ही है। हाँ जी, ये वही है। तो मैंने अब सिंपली यहाँ पे गया टॉप व्यू पे, और मैंने इसको यहाँ पे 90 डिग्री किया, और यहाँ पे मैंने एक डोर का फ्रेम ऐड कर दिया। सो बेसिकली अब हमारा यहाँ पे डोर का फ्रेम भी ऐड हो गया। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि मेरा डोर का फ्रेम जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली ये जो हमारे पास जो इसकी विड्थ है, अगर हम चाहें तो इसकी विड्थ हम 1 फीट और इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से एक्सेसिबल करने में दिक्कत होगी। यहाँ से इसको डोर को एक्सेस करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ से मैं इसको 1 फीट और बढ़ा देता हूँ, -2 फीट कर देते हैं। और अब आप देखोगे तो मैंने ये डोर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास ये डोर जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो चुका है। तो हमारे पास अब ये वाला जो पार्ट है, हम इस पे क्या करेंगे, ब्रांडिंग देंगे। और यहाँ पे मैं अभी एक क्रिएटिव डालने वाला हूँ बैकलिट का ही। तो बेसिकली अब ये दोनों साइड हमारा बैकलिट ही आ सकता है बड़ा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो ग्रिड को ऑन करेंगे। रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया सिंपली 5 mm। ज़्यादा हम इसको डेप्थ में नहीं करेंगे, और सेम इसको सेव कर लेंगे पहले फाइल को। अब इसी को ही मैं कॉपी करके अपनी इस वाली वॉल पे भी मैं इसको प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, इंस्टेंस नहीं करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। अब मैं इसको हल्का सा स्केल भी कर सकता हूँ, जितना अगर मुझे स्केल करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली स्केल कर लिया। अब ये दोनों जगह हमारे यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ब्रांडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक पोस्टर है, अगर आप देख सकते हो तो ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा। अब ये वाला पोस्टर सेम हम यहाँ पे इसका स्नाइप टूल ले लेंगे, और यहाँ से मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लूँगा इसके पोस्टर का, और जहाँ मुझे सेव करना है मैं वहीं पे जाके इसको सेव कर देता हूँ। 2 प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा मैक्स में अपने, और यहाँ से सेम मैंने लाइट वाला जो लोगो लगा रखा है उसी को ही मैं स्लॉट कॉपी कर लूँगा, और इसमें सिंपली मैं इसको इमेज चेंज कर दूँगा। मैंने ये वाली इमेज ली, और ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी बिल्कुल फ्रंट पे, और यहाँ पे मैंने कर दिया UVW मैप। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी जो फ्रेम के साथ फ़ोटो जो है वो आ गई। अब मैं एक इसकी राइट साइड में भी सेम इसी की कॉपी करूँगा, और यहाँ पे भी मैं ये वाली फ़ोटो, दूसरी वाली फ़ोटो को अप्लाई करके इस वाली फ़ोटो को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। यहाँ पे रीनेम में कुछ भी डाल दूँगा, और सिंपली यहाँ पे भी मैं मॉडिफाई लिस्ट में जाके UVW मैप डाल दूँगा, और इसको बॉक्स क्रिएट कर दूँगा। अब हमारे पास सब चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे सिंपली एक सिटिंग डाल देंगे। सोफ़ा सिटिंग तो हमारी यहाँ पे आएगी नहीं, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली क्या करेंगे, एक राउंड टेबल और चेयर डाल देंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे राउंड टेबल और चेयर जो है वो इजीली 2 सेट आ जाने चाहिए, तो आ ही जाएंगे। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके 3-3 का ही सेट है, तो हम इसको यहाँ पे 2 सेट हमारे आ गए। और बाकी का हमारा यहाँ पे एक टीवी है। अगर हम देखेंगे, हमने लास्ट ईयर में इन लोगों ने टीवी, आई थिंक इसमें मेंशन लग नहीं रहा मुझे, टीवी कहीं है नहीं। सो बेसिकली टीवी अभी हमें नहीं डालने। बाकी का एक यहाँ पे इनका एक काउंटर होता है, वो काउंटर के लिए अभी हमें यहाँ पे इन लोगों ने कुछ बोला नहीं है, तो हम काउंटर को स्पेस भी नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हम देख लेंगे बाद में, अगर कुछ वो आएगा तो हम वो भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करेंगे, हम ये जो बाकी सी डिटेल्स हैं वो हम इसको हटा देंगे। अब हम बेसिकली यहाँ पे करने के वाले हैं, अब हम सोच रहे हैं कि इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर आप फेशिया की तरफ देखोगे तो यहाँ पे हम एक लाइट को क्रिएट करें। बेसिकली लाइट को हम किस टाइप की लाइट की बात कर रहा हूँ आपको बड़ा क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे एक लाइन टूल लिया। लाइन टूल लेने के बाद मैंने इसको 3 पे सिलेक्ट किया स्पाइन, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 2 इंच कर दिया, और यहाँ पे मैंने सेंटर पे टिक लगा के 2 इंच किया, ताकि वो बिल्कुल सेंटर में ही 2 इंच जो है वो हो। अब मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने कर दिया -5 mm। -5 mm मतलब कि उसकी जो लाइट है वो नीचे की तरफ आए, और यहाँ पे मैं अगर एक लाइट को डाल दूँ तो ये डिज़ाइन में थोड़ी सी लुक और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे मेन चीज़ मैं अभी जो करने वाला हूँ, पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं एक फ्रंट पे कैमरा लगाऊंगा, और अब हम इसकी लाइटिंग और रेंडरिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले Ctrl+C करा, तो यहाँ पे आप देखोगे फिजिकल कैमरा जो है हमारा लग चुका है। Shift+F करूँगा तो मैं यहाँ पे शो सेव फ्रेम मोड एक्टिवेट हो जाएगा,
और यहाँ से मैं इसको जितना मेरे को वाइड करना है मैंने उतना इसको वाइड किया, मैंने उतना इसको वाइड कर दिया। वाइड करने के बाद मुझे जितना इसका रेंडर निकालना है मैंने उतनी इसकी कैमरे की सेटिंग कर दी। और यहाँ से मैं इन्वायरमेंट पे जाऊँगा और इन्वायरमेंट पे अभी मेरा डार्क ग्रे लगा हुआ है। अभी के लिए मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ। तो रेंडर हमारा किस टाइप, रेंडर हमारा इस टाइप का आ रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको लाइटिंग वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाल रखी। तो अब हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, यहाँ से वीरे पे जाके वीरे लाइट को क्रिएट करेंगे और यहाँ से मैं इसके बिल्कुल टॉप पे एक लाइट लगा दूँगा और बाकी की हम लाइट जो है वो हमारी चारों साइड लगेगी। तो एक मैंने यहाँ पे फ्रंट पे लगा दी वीरे लाइट। आप इस पर सिंपली इन्वायरमेंट लाइट भी लगा सकते हो अगर आप इन्वायरमेंट यूज़ करते हो तो, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप वीरे लाइट लगाना। तो वीरे लाइट में हम अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग भी कर सकते हैं लाइट। लेकिन वैसे अगर आप प्रॉपर करोगे तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा हाइट और लेंथ डाल के। तो मैं यहाँ से इसका पहले मल्टीप्लायर 1 करता हूँ और यहाँ से मैं ऑप्शंस में जाके इनविजिबल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक प्लेन को ऐड करने वाला हूँ, वीरे प्लेन। इंपोर्ट पे गए, मर्ज पे गए, आपके पास अगर कोई वीरे प्लेन है, मेरे पास यहाँ पे ना वीरे प्लेन ऐड है जो मैंने सेव ऑलरेडी कर रखा है। मैंने इसको ओपन पे गया और ऑल पे करके मैंने ओके कर दिया और अब मेरे पास यहाँ पे वीरे प्लेन जो है वो शो हो जाए। अब वापस से मैं कैमरे पे गया, कैमरे पे जाने के बाद मैं हल्की सी मैंने कैमरे की सेटिंग करी जितना मुझे कैमरे की सेटिंग चाहिए। कैमरा मैंने ये लगाया। अब मैं इसको शिफ्ट के करके रेंडर लगाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा रेंडर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे एक नीचे से जो है वो लाइन आ रही है लाइट की। तो अब हम कोई भी एक लाइट को पकड़ेंगे और यहाँ पे एक्सक्लूड पे जाएंगे, वीरे प्लेन को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे और हम इसको सेव ज़रूर करेंगे क्योंकि बिना सेव के तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हमारी फाइल सेव नहीं हुई तो। अब हम यहाँ पे पहले मटेरियल एडिटर में जाएंगे और यहाँ से लाइट वाले को सेम कॉपी करेंगे और यहाँ से हम कलर इसका चेंज कर देंगे वार्म कलर। सो बेसिकली वार्म कलर से क्या होगा कि हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा लुक आ जाएगा। अगर मैं एक बार चेक करना चाहूँ, मैंने जहाँ जहाँ लाइट्स लगाई हैं वहाँ मैंने सारी लाइट को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे भी लाइट लगाई है और एक यहाँ पे भी मैंने लाइट लगाई है। तो मैंने अब सारी लाइट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो मेरे पास ये चीज़ें भी सिलेक्ट होगी जो कि मुझे नहीं करनी। मैंने अभी इसको यहाँ पे मतलब ये वाला फ्रेम भी हमारा सिलेक्ट हो गया, इसको मैंने डीसिलेक्ट किया। वापस से मैंने इसको बाहर निकाला तो मेरी ये सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो आ गई। अब मैंने इसको दोबारा से यहाँ पर लिख दिया लाइट मटेरियल, MTR लिख दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं एक्स। अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं आप देखूंगा कि मेरी जो लाइट है वो वार्म ही आ रही है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक बार एक व्यू जो है इसका निकलने दूंगा क्योंकि एक व्यू निकलने के बाद ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि हमारा जो रेंडर है वो किस टाइप का आ रहा है। सो अगर हमें रेंडर ठीक लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। रेंडर हमारा अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, जो कि हमने बिल्कुल सिंपल सेटिंग कर रखी थी रेंडर की। अगर आपको रेंडर सेटिंग के लिए भी एक वीडियो चाहिए तो आप उस कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट करिए, तो देन मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी कोई एक वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। और ये आप देखोगे तो हमारा डिज़ाइन जो है वो हो गया और मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। इसमें रेंडर की हमारी क्वालिटी भी ठीक आई है, लाइटिंग भी हमारी प्रॉपर आ गई है। तो बेसिकली हमें ये डिज़ाइन ओके लग रहा है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।